अभी हम नवादा सदर हॉस्पिटल में हैं और यहाँ एक मामला जो नारदीगंज के परड़िया गांव से आता है और हमारे साथ देख सकते हैं पीड़ित परिवार है। इनके वाइफ के जो है गुप्तांग में लाठी किया जाता है और इनका हाथ तोड़ दिया जाता है। सोचिए कि यह अमानवीय चेहरा जो है मानव दर्शाता है तोड़कर। और ये जब कंप्लेंट करने जाते हैं थाना में तो SHO कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है और इसी के कारण जो है आज मामला यहाँ तक पहुँचा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है समाज से भी सुमन कुमार जी जुड़ गए। इनसे सारी बातें जानने का हम प्रयास करते हैं कि क्या कहिएगा ऐसे बिहार पुलिस पर से। देखिए क्या कहिएगा, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। सुशासन की सरकार है और ऐसा सुशासन तो ईश्वर किसी को माने नहीं दे, किसी राज्य में नहीं दे कि जहां दिन दहाड़े जिस पर 21-22 मुकदमा है वो अपराधी इतना घूम रहा है, इतना उसका मनोबल बढ़ा हुआ है कि आप समझिए कि जबरन कह रहा है कि घर खाली कर दो, दुकान दे दो। माने कौन राज्य में रह रहे हैं आप? पाकिस्तान में नहीं रह रहे ना, कानून नहीं है क्या? अफगानिस्तान में इस प्रकार की घटना आप देखते होंगे कि ना कानून राज है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई देखने वाला है। ये थाना के बगल में ही तो पड़रिया पड़ता है आसपास में। वहाँ के थानेदार की देखिए कि स्थिति कैसी है कि कई एक मामला आप सुने होंगे कि उसकी जो है उसका मन इतना बढ़ा हुआ है। थानेदार किसी भी थाने की अगर बात करें तो कमोवेश यही है कि अपराधी, क्रिमिनल और दलाल थाना चला रहे हैं, ठीक है, संरक्षण दे रहे हैं और थानेदार भी उसमें अपनी पूरी की पूरी संलिप्तता जोड़ करके एक तरह से कहिए कि उसका उस संगठन समागम बना उसके गिरोह का एक सदस्य बन गया है थानेदार। तो उस अवस्था में न्याय की व्यवस्था क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इसमें तो सबसे पहले तो उस थानेदार को वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि कई एक मामले हैं उसके खिलाफ में अपराधियों को संरक्षण देने का। जी। और आप समझिए ये ब्राह्मण परिवार है। ब्राह्मण परिवार हर समाज का, कोई तबका हो, किस जाति से आता है, जाति बिरादरी की बात मैं नहीं करता हूँ। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण समाज का सम्मान और उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा नहीं होते हैं। लेकिन ये उस वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी शर्मसार कर देने वाली बात है कि पूरे परिवार को देखिए आप सबका माथा मार के फाड़ दिया है और जिस प्रकार की बात इनके इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसके बाद भी समाज का एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हुआ। तो समाज पर भी ये सवाल है कि किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं। दूसरा बात, शासन व्यवस्था तो पूरी की पूरी चौपट ही है। क्या नीतीश जी, क्या विपक्ष में बैठे तेजस्वी जी, सब एक ही तरह के चट्टे बट्टे के साथ में आप घूम रहे हैं। सुशासन बाबू की आप बात करेंगे तो हाल फिलहाल में ही दुर्दांत अपराधियों को वो जेल से छोड़े हैं, ठीक है ना। यहीं जेल तोड़ करके भागा था एक दुर्दांत अपराधी, जेल तोड़ के भागा। वहाँ आप देखिए एक व्यक्ति आपको कहिए कि गंगा पार का है, शिवहर से उसकी पत्नी या अपने खुद सांसद रहा है, वो भी दुर्दांत अपराधी था। तो सुशासन की व्यवस्था नीतीश कुमार की उसी वक्त समाप्त हो गई जब वर्षों से कैद दुर्दांत अपराधी को आप जेल से छोड़ते हैं सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए। दूसरा, तेजस्वी यादव अभी आए थे नवादा, बगल में बैठेले थे इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी ना था, यहाँ जेल तोड़ करके भागा था। कितने आप कहिए सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े हत्या करके और सैकड़ों निर्दोष लोगों के नरसंहार में वो शामिल है, जो नेता होगा, और उसको बगल में बैठा करके आप A to Z की बात करिएगा तो सब हमाम में नंगे हैं। बात है शासन में जो बैठे हैं, SP साहब से अनुरोध करेंगे कि ऐसे गुंडा तत्व जो थाना में बैठे हैं, जो थाना चला रहे हैं, जो इनको धमकाए भी, इनके पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, कह रहे हैं कि आप जो है बयान वापस ले लो, अपना FIR वापस ले लो, मैनेज कर लो। गुंडा ही कोई कह सकता है ना, कोई थानेदार तो नहीं कहेगा। तो उस गुंडे थानेदार को अविलंब बर्खास्त करे, जो भी इस पर दफा लग सकती है दफा लगा करके लोगों को बंद करे जेल में, जो इसमें संलिप्त है कार्रवाई करे। और यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
प्रॉपर इनका मेडिकल जांच कर करके इंजरी जो बनता है वो करे और उचित जो इनको स्वास्थ्य मुहैया दिया जा सकता है वो करे। हम परिवार को न्याय मिलेगा। हम सब जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है इनके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है और हर एक समाज के लोगों को कहेंगे, चाहे वो हमारे समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको, सब लोग इस गरीब ब्राह्मण परिवार के पीछे मुस्तैदी से खड़ा हो, आर्थिक मदद करे। हम तो कहते हैं हम यहीं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, जो भी कानूनी इनको जो है मदद मिल सकती है उसके लिए हम खड़ा है। आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इनको मदद दी जा सकती है उसके लिए खड़ा है और पूरे सामाजिक तौर पर आंदोलन के रूप में भी अगर इस मुहिम को चलाना पड़े तो उसके लिए हम सब खड़ा हैं और इनको न्याय दिलवाएंगे। बिल्कुल, आपने अभी समाज सेवी सुमन कुमार जी की बातों को सुना और इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कि मानव इतना क्रूर कैसे हो सकता है और एक थाना प्रभारी इस तरह की कुकृत्य कैसे कर सकता है कि किसी के केस को आप मैनेज कर लीजिए, वो जज कैसे बन सकता है? थाना प्रभारी की औकात है क्या जज बने? तो ऐसे थाना प्रभारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा।